दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने वाले हैं और इस सॉर्टिंग एल्गोरिदम का नाम है बबल सॉर्ट। गॉट इट। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बबल सॉर्ट के बारे में समझते हैं, फिर से जाके इसका कोड लिखते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग आ गए और समझते हैं कि भैया बबल सॉर्ट एक्चुअली होगा कैसे। तो उसके लिए हमको कुछ वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कुछ डेटा ले लेते हैं। जैसे कि हम बोले कि हमारे पास है 19, 21, 10, 40, 50 और हम लोग बोल दिए क्या कि 15 है। गॉट इट। टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। ओके, तो इन सभी को क्या करना है? सॉर्टेड करना है। और बबल सॉर्ट कौन सा एल्गोरिदम को यूज करता है भैया सॉर्ट करने में? वो बबल बना बना के क्या करता है? सॉर्ट करना। अब इसको सॉर्ट करना होगा तो कैसे होगा? तो हम बोलेंगे क्या कि इसको सॉर्ट करने के लिए हमको कुछ राउंड डिसाइड करने पड़ेंगे, जो कि एक राउंड में जैसा काम होगा वही काम रिपीटेडली 2-4 बार चलने वाले। गॉट इट। और कितना बार चलेंगे वो भी कंफर्म करना पड़ेगा, तो वो भी चीज करते हैं। तो पहले बोले क्या कि ये हमारे पास डेटा है। ओके, तो अब ये डेटा है तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें टोटल राउंड कितना चलाना है? करेक्ट। तो हम बोले क्या कि हमारे पास टोटल नंबर कितना? तो नंबर है 6। तो 6 में से -1 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो ये टोटल 5 राउंड चलने वाले हैं। ओके, और हर बार एक एक राउंड चलेगा तो एक राउंड में एक डेटा सॉर्टेड हो जाएगा, जो कि लास्ट वाला एलिमेंट होगा हर बार के लिए। ओके, ठीक है। तो हम बोले क्या कि इसमें बबल बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो हम बोले क्या कि चलिए इसका डेटा चेंज करते हैं। बोलेंगे क्या कि सबसे पहले ये देखेगा क्या कि ये जो मेरा है क्या है भैया, क्या है? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर को लीजिए। अब ये 2 नंबर को बोलेगा क्या कि चेक करो कि ये अपने सही पोजीशन पे है तो ठीक है, नहीं है तो इसके सही पोजीशन पे कर दो। हम बोले क्या कि है, नहीं है, नहीं है तो हम इसके सही पोजीशन करेंगे। बोलेंगे क्या? सबसे पहले तो आएगा 21, फिर आएगा क्या आएगा? फिर आएगा 29। ओके, ठीक है। अब जैसे 29 आया तो ये जो मेरा बबल था अब ये उठेगा, अब उठ के जाएगा आगे। जैसे कि ये यहां से हटा, अब इस पे आएगा। लेकिन यहां पे आपको ऊपर में दिख रहा है क्या है? 21 है, लेकिन नीचे देखिए क्या है? 29 और लेंगे 10। तो ये दोनों सही जगह पे है क्या? तो आपका जवाब आएगा भैया ये सही जगह पे नहीं है। तो फिर से इसको क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे। और सॉर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? ये जो मेरा 29 है ये आगे जाएगा, पहले आ जाएगा 10। ओके, अब जैसे 10 आ गया, अब ये बोल रहा है क्या? 29 और 40, 29 और 40 क्या अपने सही पोजीशन पे है? हाँ, सही पोजीशन पे है। तो 40 वहीं पे रहेगा। अब बोलेगा 40, 50 सही पोजीशन पे है? हाँ, सही पोजीशन पे। फिर बोलेगा क्या? तो ये जो 40, 50 सही पोजीशन पे है तो इसको यहाँ ले गए और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि 40 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 40 ऐड हो गया। ओके, ठीक है। अब बोलेगा 50 और 15 में सही पोजीशन क्या है? तो पहले आएगा 15, फिर आएगा 50। गॉट इट। अब देखिए एक राउंड चला तो सबसे लास्ट में चला गया सबसे बड़ा वैल्यू। सबसे बड़ा वैल्यू क्या था? 50 था। और ये कहीं पे भी रहता ना, ये सबसे लास्ट में चला जाता। अब जो हमको सॉर्टिंग करना है, अब वो कितना एलिमेंट पे करना भैया? अब इतना एलिमेंट पे करना है। गॉट इट। अब लास्ट वाले एलिमेंट को छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। अब फिर इसके बाद जो बचेगा, कितना बचेगा? तो फिर बोलेंगे क्या कि इसमें जो करना पड़ जाएगा वो हो जाएगा हमारा, बोलेंगे फिर 15 को छोड़ दो, यानी कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है 2 एलिमेंट को छोड़ दो। इसी प्रकार से ये राउंड चलता जाएगा। राउंड 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ओके, चलिए। तो बोले ये तो मेरा एक राउंड में हो गया काम। अब दूसरा राउंड देखते हैं। तो हम लोग पेन का यूज करते हैं। अब बोले क्या कि ये वाले को हमको टच नहीं करना। अब बोलेंगे क्या? 21 और 10 सही पोजीशन पे नहीं है, तो पहले आ जाएगा 10, फिर क्या आएगा? 21। गॉट इट। लेकिन 21 लिखना नहीं है, 21 लिखना नहीं है यहाँ पे, इसको रखना टेम्प वाले वेरिएबल में। गॉट इट, ठीक है। तो हम इसको लिखे नहीं। अब बोले क्या कि 21 और 29 में कौन आएगा? तो बोले 21 आएगा, तो लिख दो। अब 29, 40 सही पोजीशन पे? हाँ, सही पोजीशन पे, तो बोले 29। अब बोले क्या 40 और 15 सही पोजीशन पे? नहीं, तो 15 पहले आ गया
और फिर से जाके 40 आ गया। गॉट इट। तो अब ये जो 40 है ये भी क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। तो अब इसको भी छेड़खानी नहीं करना, जैसे इसको नहीं छेड़ रहा है वैसे इसको भी नहीं छेड़ना। अब बोलेंगे क्या ये दोनों सही जगह पे है, हाँ भैया सही जगह पे, तो बोलेंगे 10 फिर 21। अब बोलेंगे ये दोनों सही जगह पे नहीं, तो पहले क्या आएगा 15 आएगा, फिर आएगा 29। अब 29 सही जगह पे चला गया, यस चला गया। अब बोलेंगे क्या कि ये मेरा 10 सही जगह पे, और बोलेंगे 21 सही जगह पे नहीं, तो पहले क्या आएगा 15 आएगा, फिर क्या आएगा भैया, फिर आएगा 21। अब फिर 21 को नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, दो वैल्यू बचा, अब दोनों सही जगह पे, हाँ सही जगह पे, तो यहाँ नीचे में क्या आएगा, तो यहाँ नीचे में जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा 10 और 15। गॉट इट। अब 10 15 में से 15 सॉर्टेड हो गया है, तो अब ओनली 10 बचा, तो इसको सॉर्ट करने का दरकार नहीं। टोटल 6 एलिमेंट है, राउंड कितना चलाए, R1 R2 R3 R4 और R5। ओके, तो R5 में क्या हुआ, पूरा का पूरा कंप्लीटली जो मेरा सॉर्टिंग एल्गोरिदम था वो क्या किया, डेटा को सॉर्ट करके दे दिया। ओके, अब इसमें क्या हुआ, लास्ट वाला एक एक एलिमेंट सॉर्ट होते जा रहा। ठीक, अब बोले क्या कि एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि बीच में यहीं पे सॉर्टेड हो जाएगा। गॉट इट। तब भी हमको ये पूरा का पूरा 5 राउंड चलाना, यानी कि जितना भी एलिमेंट है उसमें से -1 राउंड चलाना। अब इसका कोड करना होगा, तो हम बोले चलिए करते हैं कोड। अब यहाँ पे आए, अब बोलेंगे हमको कोड लिखना, तो सबसे पहले तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, और हेडर फाइल में बोलेंगे क्या, IO स्ट्रीम। ओके, फिर से बोलेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। अब बोलेंगे क्या कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जो कि रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, और इसका नाम होगा बबल सॉर्ट। अब इसके अंदर में क्या आएगा, एक एरे आएगा और उसका साइज आएगा, तो हम बोले क्या, इंट और ARR स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, एरे आ रहा, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि और क्या आएगा, एक इंट टाइप का साइज आएगा, तो हम लोग साइज ले लिए। गॉट इट, यानी कि एरे के अंदर में कितना एलिमेंट पड़ा हुआ। अब बोले इसके लिए हमको इंप्लीमेंट करना है बबल सॉर्ट। कैसे करेंगे, हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप का, तो हम लोग बोले क्या, फॉर, और इसके अंदर में एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखे क्या, x, और इस वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे 0 इंडेक्स से। कौन से इंडेक्स से, 0 इंडेक्स से। उसके बाद बोलेंगे ये जो मेरा x वेरिएबल है ना, ये लेस देन इक्वल टू कहां तक जाए, साइज तक। ओके, लेकिन जब इक्वल टू लगा दिए तो साइज आएगा 10, तो इंडेक्स तो 9 तक ही होगा, तो हम बोलेंगे भैया तुमको जाना है 9 तक, यानी कि लेस देन तक ही जाना, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, जो भी मेरा x है इसको प्लस प्लस कर दो। फिर इसका ब्लॉक क्रिएट किए, इसके अंदर में भी हमको नेस्टिंग करना पड़ेगा, तो हम लोग नेस्टिंग करते हैं, और यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखे z, और इसको भी 0 से स्टार्ट कर रहे। अभी हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, जो बेसिकली कोड है डायरेक्ट लिख रहे, फिर समझेंगे और चेंज करेंगे। ओके, ठीक है। हम बोले क्या कि ये जो मेरा z है ना, इसको भी लेस देन साइज तक चलाना, कहां तक, साइज तक, ठीक है। फिर बोले ये z है, इसको प्लस प्लस कर देना है, और उसके बाद हमको स्वैपिंग करना है। ठीक, तो स्वाइपिंग के लिए हम कोई स्वाइपिंग फंक्शन नहीं बना रहे, डायरेक्ट यहीं पे स्वाइपिंग कर लेंगे। अब बोले क्या कि हर बार, बात समझिएगा, हर बार एक जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड हो जाएगा। तो पहली बार में कितना एलिमेंट सॉर्ट होगा, एक एलिमेंट, दूसरी बार में 2 एलिमेंट, या पहली बार में एक एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएगा, नहीं भैया, पहली बार में पहली जो बार होगा सॉर्टिंग चलेगा, राउंड जो चलेगा वो राउंड कंप्लीट होने के बाद एक डेटा सॉर्ट होगा। गॉट इट। तो हम बोले क्या कि ये कहां तक चलेगा, तो हम बोले क्या, साइज है ना, साइज में से माइनस कर दो x को। अब बोलिएगा ऐसा क्यों, साइज में से x को माइनस क्यों किया, साइज में x को माइनस क्यों किया। हम बोले जब फर्स्ट टाइम होगा, यानी कि पहला राउंड चल रहा होगा, उसमें एक भी एलिमेंट सॉर्टेड नहीं होगा, तो x का वैल्यू 0 होगा, तो वो पूरे के पूरे एलिमेंट को सॉर्टेड करेगा, यानी कि 6 एलिमेंट है तो 6 एलिमेंट को एज अ बबल बना के चेक करेगा, सही पोजीशन है तो ठीक है, नहीं है तो स्वाइप कर दो। गॉट इट, ठीक है। अब ये तो मेरा कंडीशन हो गया जो कि हम लोग हर राउंड में लगाएंगे उसका। अब बात आता है कि टोटल राउंड कितना लगेगा, तो हम बोले टोटल राउंड इतना लगेगा जितना एलिमेंट है उतना -1। गॉट इट, ठीक है। तो मेरे पास राउंड है, मान लीजिए 10, सॉरी एलिमेंट है 10,
तो हम बोलेंगे -1 राउंड लगाना। अब बोलिएगा लेस देन लगा हुआ, हम बोले इंडेक्स के थ्रू लेस देन लगा हुआ, ठीक। लेकिन इंडेक्स हम बोले क्या कि टोटल 10 एलिमेंट है तो 9 इंडेक्स होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कि 80 तक चले, गॉट इट, और 8 तक काउंट करेंगे 0 से तो टोटल 9 राउंड हो रहे हैं। तो ये तो कंडीशन बन गया किसका, फॉर लूप का, ओके। अब हमको क्या करना है, सॉर्टिंग करना। अब सॉर्टिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए करना पड़ेगा स्वैपिंग। अब स्वैपिंग कैसे करेंगे, हम दो डेटा को पकड़ेंगे, उसके लिए हमको एक टेम्प भी चाहिए, तो हम लोग बोले इंट और ले लेते हैं टेम्प, और इसके अंदर में फिलहाल कुछ भी नहीं रखते। अब बोले क्या, इफ, ओके, या टेम्प हम लोग चाहते हैं ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि यहाँ पे हमको करना क्या, हम बोलेंगे इफ लो, ले लिए। अब एरे आया ARR एरे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, इसमें बोलो क्या कि 0 इंडेक्स का वैल्यू, क्या बोलेंगे, 0 इंडेक्स का वैल्यू, और कौन सा इंडेक्स का वैल्यू, 1 इंडेक्स का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें दिक्कत ये होगा ना कि जब हम 0 इंडेक्स का वैल्यू बोल रहे हैं और 1 इंडेक्स का वैल्यू बोल रहे हैं, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जैसे कि देखिए, ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, गॉट इट। एक समय ऐसा आएगा कि जो मेरा z है ना, उसके अंदर में वैल्यू आ जाएगा 5, तो 5 इंडेक्स बोल रहे हैं, तो और एक आगे वाले इंडेक्स को एक्सेस करने वाले हैं, यानी कि 6 को, इसमें तो 6 इंडेक्स होगा नहीं, तो दिक्कत है। तो हम बोले क्या कि ये जो z है ना, इसको स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ये वाले 1 इंडेक्स से, तो हम लोग z का वैल्यू रख देंगे 1 रख दिए, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा। हम बोले एक इसको पॉइंट करो, एक इसको पॉइंट करो। अब ये मेरे पास है, इसको हम पॉइंट कर पा रहे हैं, किसको भैया, 1 इंडेक्स के वैल्यू को हम पॉइंट कर पा रहे हैं, इसको पॉइंट कर पा रहे हैं, तो इसको भी तो पॉइंट करना आसान हो जाएगा। हाँ, कैसे, हम बोले क्या कि z के अंदर वैल्यू क्या 1 है, तो 1 में -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 इंडेक्स पे ये डेटा है, तो ऐसे कर सकते हैं, गॉट इट। चलिए इसको ऐसे करते हैं, तो हम बोले क्या कि इसको स्टार्ट कर दो 1 से, हो गया। अब यहां पे बोलेंगे क्या कि ओनली z दिए, तो z दिए तो 1 इंडेक्स हुआ, हम 1 इंडेक्स का बात नहीं कर रहे, बोल रहे हैं z-1 यानी कि 0 इंडेक्स का। अब बोलेंगे 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हम बोले 0 इंडेक्स पे वैल्यू छोटा है और ARR स्क्वायर ब्रैकेट z यानी कि 1 इंडेक्स, और 1 इंडेक्स पे वैल्यू बड़ा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गॉट इट। लेकिन 0 इंडेक्स पे वैल्यू बड़ा हो गया तब चलना चाहिए स्वाइपिंग। तो यहां पे लेस देन हटा के लगाएंगे ग्रेटर देन, क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या बोलेगा, अच्छा ये जो 1 इंडेक्स पे है ना, वो डेटा छोटा है और 0 इंडेक्स पे बड़ा है, तो इसको स्वाइप कर दो। अब इसको स्वाइप करना है तो कैसे करेंगे, बनाएंगे भैया ब्लॉक इफ का, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, ये मेरा टेम्प है, इसके अंदर में क्या करो, 0 इंडेक्स का वैल्यू रख दो। तो 0 इंडेक्स का कैसे रखेंगे, बोलेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट z-1, ये 0 इंडेक्स का वैल्यू हो गया। अब बोलेंगे 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स का वैल्यू को रख दो, तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे बोलेंगे 0 इंडेक्स, और यहाँ पे असाइन कर दो किसका, 1 इंडेक्स का वैल्यू, तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट z हो गया। अब बोले कि 0 इंडेक्स का वैल्यू, 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स का वैल्यू चला गया, तो 1 इंडेक्स पे वैल्यू कौन सा आएगा, तो 0 इंडेक्स का था, बोले ARR स्क्वायर ब्रैकेट z यानी कि 1 इंडेक्स पे असाइन कर दो 0 इंडेक्स का वैल्यू जो कि टेम्प के अंदर में रखे हैं, गॉट इट। अब ये पूरे के पूरे कंप्लीट हो गया सॉर्टिंग का प्रोग्राम, गॉट इट। तो इसमें कुछ करना नहीं, हम लोग एक एक करके समझे क्यों कर रहे ये चीज, यहां पे क्यों दिए। पहले जो नॉर्मल था, नॉर्मल लूप लिख दिए, नॉर्मल इफ लिख दिए। अब चेंज करके समझे कि चेंज क्यों किए। अब बोले क्या कि ठीक है इसको सॉर्ट करके देखते हैं, तो बोलेंगे इसके लिए तो हमको चाहिए मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं और बोलते हैं क्या कि यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, तो बोले ए इंट टाइप का एक एरे ले लेते हैं, और इसके अंदर में बोलते हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और बोलेंगे इसके अंदर में डेटा कितना ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, जो डेटा यहाँ पे है वही डेटा ले लेते हैं। तो बोलेंगे इसके अंदर जो भी डेटा है इसको कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस लगाए, पूरा का पूरा डेटा दे दिए, लेकिन कॉमा सेपरेटेड में लिखना पड़ेगा, ठीक है लिख लेते हैं। तो जल्दी से हम लोग कॉमा लगा लिए, ओके ठीक है।
अब बोले लास्ट में सेमीकोलन लगा दी। अब इसको सॉर्टेड करना, क्या करना, सॉर्ट करना। उसके लिए हमको क्या करना, बबल सॉर्ट को कॉल करना और एज अ आर्गुमेंट एरे को और इसके साइज को पास कर देना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बबल सॉर्ट, और इसके अंदर में दो चीज पास करेंगे, एक ए डबल आर और दूसरा बोलेंगे साइज। साइज में क्या भैया 6 है, तो हम लोग 6 पास कर दिए। ओके ठीक है। अब बोलेंगे एक लूप लगाते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किए x, इसको 0 से स्टार्ट किया। अब बोले कहाँ तक चलो, 6 तक चलो, और बोल दिए x प्लस प्लस। अब इसको प्रिंट करना, तो लिखेंगे सी आउट, और सी आउट में बोलेंगे क्या कि जो वैल्यू प्रिंट होगा वो कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट x का वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस ले लो, बात खत्म। और जैसी लूप हो हैंडल चल जाए, सी आउट और लास्ट में रिटर्न 0 लिख देते हैं, बोले रिटर्न 0। ओके, तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं ये है हमारा बबल सॉर्ट का कोड और ये मेरा मेन फंक्शन का कोड हो गया। ओके, अब चलिए इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो टर्मिनल ओपन करते हैं और बोलते हैं भैया फाइल का नाम हो गया बबल सॉर्ट, तो इसको ओपन करते हैं, इसको कंपाइल किए। अब इसमें अभी तक तो कोई एरर नहीं है, अब इसको रन करके देखते हैं। गॉट इट, तो बोलेंगे बबल सॉर्ट को भैया रन करो। अब जैसे रन किए उसके बाद मेरा वैल्यू दे रहा 10 दे रहा, 15 दे रहा, 21 दे रहा, 29 दे रहा, 40 दे रहा और 50 दे रहा। तो जो मेरा डेटा है उसको सॉर्ट करके दे दिया। तो यही था बबल सॉर्ट। ज़्यादा डिफिकल्ट बोल सकते हैं कि नहीं है और एकदम ईजी भी नहीं है, थोड़ा सा ईजी से ऊपर लेवल है, मीडियम लेवल में भी नहीं जा सकते हैं। गॉट इट। तो ये रहा बबल सॉर्ट। इसमें आपको कहीं पे दिक्कत लग रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो को तो लाइक करना ही है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।